कुंवर विजय शाह के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी। आज हम अपनी इस मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे। हमारी ये मुहिम उन कुंवर विजय शाह के खिलाफ है जिन्होंने देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। जोर से बोलना, जो वीडियो में आए, जो वीडियो में बोल रहा था वही बोल दो कि मैं माफी मांग रहा हूँ। चलो मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ। मैंने जो बोले वो गलत है और मैंने भी भड़कावे बहकावे में बोला था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं माफी मांगता हूँ पूरे देशवासियों से। दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बदजुबानी करने वाले विजय शाह को बचाने की लाख कोशिशें होती रहीं। वहां बीजेपी अपनी नैतिकता दिखाती रही। इस बीच वहीं के एक डिप्टी सीएम ने, देवड़ा बाबू ने भी आकर कुछ ऐसा बयान दे दिया जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सेना का कितना सम्मान करती है। लेकिन मैंने तब भी कहा तो और अब भी, आप यकीन मानकर चलिए, ये बीजेपी वाले बताते रहे कि बत्तीसी के पीछे जो 2 गज की जुबान दे रखी है वो फिसल गई होगी नेताजी की, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इनकी मानसिकता ही ऐसी है। जिनके पाठ्यक्रम में, राजनीतिक पाठ्यक्रम में पहले से ही हिंदू मुसलमान हो, तो आखिरकार वो मानने वाले कहां हैं। और देखिए, अलग अलग जगह वही तमाशे शुरू हो गए हैं। आज मैं आपको एक नहीं, 2 नहीं, कई खबरें दिखाने जा रहा हूं कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है इस आधार पर कि उसने कुछ ना कुछ देश विरोधी काम किया और फिर से उसे जब रिहाई मिलती है फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। खबरें अलग अलग जगह से हैं। दिखाऊंगा कि मोदी जी के बारे में किसी ने अपशब्द बोले तो पुलिस और कोर्ट तक बात नहीं पहुंची, वहीं उसी जगह पहुंचकर लुच्चे इंसाफ कर देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक खबर देखिए। अब तो अखबारों ने भी छापना शुरू कर दिया भाई, अब तो शर्म कर लो। नहीं, वो शर्म नहीं। ये खबर छपी है, इसमें कहा बदजुबान मंत्री को कब तक ढोएंगे। मंत्री को बचाने के लिए छल किया, एफआईआर में अपराध का जिक्र नहीं ताकि रद्द हो जाए। यह खबर मैंने दिखाई थी। दरअसल हाईकोर्ट इस बात पर नाराज नहीं। आप सोचिए, अकेले हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो छोड़िए अलग है, हाईकोर्ट ने 3 बार लताड़ा लगाई है। पहला ये कि इस बदजुबान व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। 4 घंटे बीतते हैं, नहीं होती। उसके बाद फिर लताड़, तो उसके बाद बड़ा ना चाहते हुए भी एफआईआर दर्ज होती है जिसमें श्री, श्रीमान, तेजस्वी, ओजस्वी, माननीय, पता नहीं क्या क्या घुसेड़ देते हैं। इस पर नाराजगी होती है। फिर इसमें पता लगता है, हाईकोर्ट कहता है ये क्या भाई, ये कैसा ड्राफ्ट तैयार किया है। ऐसा ड्राफ्ट तैयार किया कि अगर किसी और अदालत में ये जाए तो विजय शाह को आराम से, बहुत आसानी से राहत मिल जाए। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। मॉनिटरिंग हो रही है, वही लिखो जो कहा जा रहा है। कान पकड़कर ऐड दिए मध्य प्रदेश की पुलिस के, उसके बाद भी इन्हें शर्म नहीं आ रही। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कहते हैं कांग्रेस तो इस्तीफा मांगती रहती है, सिद्धारमैया से मांगे, उससे मांगे, ये करे। यानी कर्नल सोफिया कुरैशी जो देश की वीर बालिका है, उसके मुकाबले ये बेगड़ैल और बदजुबान और एक बदतमीज मंत्री इनको ज्यादा पसंद है। सीधे सीधे चुनौती मोदी शाह को है, क्योंकि आपको कोई लेना देना नहीं सेना से, आपको कोई लेना देना नहीं महिलाओं की अस्मिता से, महिलाओं के सम्मान से। आपको ये बेगड़ैल और बदतमीज मंत्री पसंद है। चलिए, इसको लेकर कहते हैं जाकिर अली त्यागी। आज का अखबार पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें और कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताने वाले बीजेपी मंत्री विजय शाह और मध्य प्रदेश सरकार पर कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी को जरूर पढ़ें। यह साफ साफ कह दिया, मंत्री को बचाने के लिए राज्य सरकार ने छल किया, एफआईआर ऐसी दर्ज में अपराध तक का जिक्र तक नहीं ताकि रद्द हो जाए। अब आइए, एबीपी न्यूज ने भी जबरदस्त तरीके से खींचा है। कुंवर विजय शाह के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी। आज हम अपनी इस मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे। हमारी ये मुहिम उन कुंवर विजय शाह के खिलाफ है जिन्होंने देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। हमारी ये मुहिम, अब 120 घंटे बीत जाते हैं, उसके बावजूद भी नहीं। कम से कम कुछ तो पत्रकार है जो आगे आ रहा है। वो ज्ञान की पाठशाला वाला ज्ञान नहीं देगा। वो गौरव आ रहा है, क्या नाम है उनका, वो मेजर जनरल सब बन जाएंगे। ये कर दो, आज ब्रह्मोस दाग दो, आज ये कर दो, करवा लो उनसे तमाशे। ये करने के लिए क्यों नहीं आ रहे? अब नहीं आ रहा होगा कोई नैतिकता, क्योंकि पता है ना तुम किस पार्टी से बंधे हुए हो। सिर्फ यही बात है, वरना सेना का इतना ही सम्मान की बात होती है तो गौरव आ रहे सबसे पहले आकर कहते, जो भी नाम है उनका मैं नहीं जानता। ठीक है, तो बस जानकारी वहीं तक है उस आदमी की। अब 3 चीजें, तस्वीरें आई इसी बीच की, कोई 1947, 48 या बहुत बहुत करोड़ों साल पुरानी नहीं है। पहली तस्वीर देखिए, बाल मुकुंद। इस आदमी की उपलब्धता इतनी कि हिंदू मुसलमान करने में परफेक्ट,
भगवा पहनते हैं, टिकट दी, राजस्थान में एंटी कांग्रेस लहर आई, चुनाव जीत जाते हैं, चुनाव जीतने में प्रमाण पत्र नहीं मिलता, सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। बार बार इनकी ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आती हैं। अभी तिरंगा यात्रा निकली, तिरंगे से अपना पसीना पहुंच लिया नाक का, बाद में कह रहे थे मैं तो चूम रहा था, जैसे होठ यहां ना होके इनके लिए यहां हो गए हों। ये देखिए, दूसरे आइए, इनको तो पहचान ही गए, यही वो विजय शाह है जिस पर पूरी बीजेपी फंसी हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस आदमी से इस्तीफा नहीं ले पा रही। आज ये पता लग गया मोदी शाह से भी बढ़कर विजय शाह की ताकत है, जिसने दोनों की अकड़ को कुचल कर रख दिया है। वरना ऐसा हो सकता है कि हमारे देश की सेना का आप नाम लेते हैं, गौरव की बात करते हैं, और एक बिगड़ैल बदजुबान आदमी कुछ भी बोलता है, आप कार्रवाई नहीं कर पाते। तीसरे आइए देवड़ा साहब हैं। देवड़ा साहब ने भी कह दिया इस देश की जनता और सेना मोदी जी के सामने नतमस्तक है, कार्रवाई शून्य। ये त्रिमूर्ति याद रखिएगा। लेकिन आप मोदी जी के खिलाफ अगर कुछ बोलोगे तो ना कोर्ट काम आएगी, सुन रहे हैं आप, पहले सुन लीजिए, वीडियो दिखाऊंगा। मोदी के खिलाफ कुछ बोलोगे ना कोर्ट काम आएगी और ना काम आएगी पुलिस। क्या होगा? ऑन द स्पॉट न्याय कौन करेंगे? लफंगे। लफंगे कैसे? देखिए वीडियो। बस जोर से नहीं बोलना, जो वीडियो में आए। जो वीडियो में बोल रहा था वही बोल दो कि मैं माफी मांग रहा हूँ। चलो मैं पूरे देशवासियों से माफी मांगता हूँ। मैंने जो बोले हैं वो गलत है, और मैंने भी भड़कावे बहकावे में बोला था। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं माफी मांगता हूँ पूरे देशवासियों से, तो देश के प्रधानमंत्री से। देश के प्रधानमंत्री। देखिए, मैंने कहा ना, आपको जरूरत ही नहीं है, गुंडे मवाली पाल रखे हैं, करिए। ये है दिन। मैं अपना पूछ रहा हूं कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया अब तक, या फिर इस तरह की हरकतें करने की आजादी सबको है, कि करनी सेना वाला आपने देख ही लिया हाल में, ये छोड़ रखे हैं लफंगे। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, अगर इसने गंदा बोला मेरे देश के प्रधानमंत्री के लिए, तो कोर्ट है, पुलिस है, सजा कौन देगा? लेकिन सजा कौन देंगे? मवाली। ये देश इस प्रगति के साथ, तेजी के साथ बढ़ रहा है। अब आइए, जनरल मिरर की खबर है। असम, जमानत मिलने के बाद AIUDF विधायक अमीनुल इस्लाम NSA के तहत फिर गिरफ्तार किए गए। ये खबर निकल कर आई। इनको जमानत मिल गई थी, उसके बाद फिर से इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब आइए, बेरोजगारों को भी काम मिल चुका है। क्या काम है? सुनिए। MIT का क्यों विरोध कर रहे हैं? दरअसल ये मेरठ की इंजीनियरिंग कॉलेज है MIT। इस सेमिनार में तुर्की की अयनूर खातून चीफ गेस्ट बनाई गई। राष्ट्रीय किसान मंच ने चीफ गेस्ट और कॉलेज का विरोध करते हुए कॉलेज में जमकर हंगामा किया, और उसके बाद घुटने के बल आ गया MIT भी। उसने कह दिया माफी हम नहीं करेंगे आज के बाद। तो फिलहाल पाकिस्तान के बाद तुर्की को बॉयकॉट वाले काम मिला है। बड़ी जिम्मेदारी मिली है सत्ताधीशों की तरफ से। दिहाड़ी मजदूरों के लफंगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको कम से कम तनाव में देश है, आपदा में अवसर वाला स्थिति ये होती है कि कहां तमाशे कराने। अब आइए, कुछ खबरें दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए। दुकान जल गया सर, गाड़ी किया है, पथराव बहुत ज्यादा किया है, आग लगाया और गंदा गंदा गाली भी दिया है और बोला कि लड़की लोग को। दरअसल ये खबर था मुस्लिम की है। झारखंड के नीमडी में 26 अप्रैल को मुस्लिम समुदायों के घरों और दुकानों में लूटपाट की जाती है। 2 घरों 5 दुकानों वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। महिलाओं को खुलेआम बलात्कार की धमकी दी गई। यह घटना तरुण, अश्वनी और चंदन महतो नाम के आतंकियों ने अंजाम दी है। कोई कार्रवाई? मैंने कहा ना, आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिएगा। मुसलमानों के खिलाफ यही गंदगी उगली जाएगी। देखिए कैसे गंदे गंदे लोग हैं। ये देखिए, एक ये पाल रखा है, भगवा पहन रखा है, तो आप समझ ही सकते हैं भगवा पहन के क्या क्या कर रहा है। सुनिए इसकी। अल्लाह अकबर है तुम्हारा, अल्लाह अकबर लो बोलने वालों, क्या बोलेंगे इस सबको? देख रहे हैं, करिश्मा अजीज लिखते हैं, हेलो पटना पुलिस, बिहार पुलिस। ये कोई सनी नाम का व्यक्ति है जो आए दिन मुसलमानों को लेकर उल्टे सीधे सांप्रदायिक बयानबाजी करता है और समाज को, देश के लिए माहौल खराब कर रहा है। कृपया पहचान कर उचित कार्रवाई करें। लेकिन जब जहां के सांसद और विधायक ही ऐसी एक्टिविटी करें तो ये तो तभी छटे हुए दिहाड़ी मजदूर हैं, 5-5 रुपये वाले। अब देखिए, आज तक बीफ, इसके बारे में बात होती है। पुराना बयान जरा हो रहा है वायरल मोदी जी का। हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं किस समाज के जोड़ता नहीं हूँ जी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। अब देख लीजिए, सस्ती मछली मिलनी चाहिए, और किसी के घर से अगर बीफ मिल जाए या मीट मिल जाए तो इन्हीं के पार्टी सपोर्टेड संगठन के लोग घुरकर उसको मारपीट करते हैं। तो मिलना जरूरी इसलिए नहीं है कि वो खा सके,
उसके घर में मिल जाए और उसके बाद संगठन वाले पीट सके और इनको राजनीतिक तौर पर ताकत मिल सके, ये ज्यादा जरूरी है। अब आइए इस भगवादारी को देखिए। इन सब पे दिहाड़ी मजदूर हैं सारे। जय माता जी। छोले भटूरे नाम से एक जिहादी गाड़ी चला रहा था, हमको खबर मिलते ही हम वहां पहुंचे, पूरे बोर्ड हटवाए। जब तक बोर्ड नहीं लगेगा इनके नाम का तब तक ये धंधा नहीं कर सकते। और ये इसे जिम्मेदारी दी गई होगी, किसने दी होगी? आप सोचिए, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी दी होगी, गृह मंत्री ने दी होगी, डीजीपी साहब ने दी होगी, या सीधे राष्ट्रपति से लेटर आया था इसके पास? अबे मवाली, तू पहले अपने घर वालों को संभालना सीख ले। दिहाड़ी मजदूर, दो दो कौड़ी के आदमियों, लुच्चों, लफंगों, शर्म कर लो। जो काम पुलिस प्रशासन का है वो तुम कर रहे हो। और ये आज़ादी दी कैसे? इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि पुलिस प्रशासन हाथ छोड़कर बैठा हो? पुलिस प्रशासन हाथ पैर क्यों छोड़ रखे, मैं बता देता हूं। क्योंकि सरकारें ये चाहती है। पुलिस प्रशासन ढीला नहीं है इस देश का। इस देश के आईएएस और आईपीएस अधिकारी हल्के में नहीं है। वो जानते हैं कि जब तक सरकार का आशीर्वाद बना हुआ तब तक जी रहे। अभी खुली छूट जैसे कहते हैं ना, सेना को खुली छूट वाली बात बहुत वो करते हैं। अगर पुलिस को खुली छूट दे दी जाए ना, अभी गंगे की चोट पर कह के चल रहा हूं, ऐसे मवाली सारे जेल के अंदर आएंगे और तौबा तौबा करते नजर आएंगे। ना मुस्लिम की स्पेस के बारे गुजरात, किराए का स्टॉल चला रहे मुस्लिम विक्रेता की प्रताड़ना की गई। अहमदाबाद में 13 मई को हिंदुवादी दल के सदस्यों ने किराए पर स्टॉल चला रहे मुस्लिम विक्रेता को जिहादी बताते हुए जय माता दी नाम के स्टॉल से नाम का बोर्ड हटा दिया। ये कार्रवाई दूसरे की तरह इन्होंने की है। अब आइए बेलगांव में क्या हो रहा है। द मुस्लिम नाम की खबर है। ट्विटर हैंडल ने बताया कर्नाटक के बेलगावी में उन्होंने ये दावा किया है, कर्नाटक के बेलगावी में लब्बैक या रसूल अल्लाह, हमारे पवित्र कुरान की बेअदबी के खिलाफ विरोध है। उन्होंने कहा संती बस्तवाड़ में अज्ञात लोगों की तरफ से मस्जिद से कुरान और हदीस की किताबें चलाने के विरोध में मुस्लिम समुदाय ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन किया। इसमें कितने उत्पाती नजर आ रहे होंगे आपको? लग रहा है नहीं, शांतिपूर्ण ही हो रहा है ना। आप देख लीजिए, हो सकता है ये आपको कुछ नजर आ रहा हो शांतिपूर्ण तरीके, इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी। बहुत बोलते हैं ना ये सारे लोग। यहां क्या हो रहा है, यहां अभी इसको देखिए, पहले वीडियो उसके बाद बताओ। ये देखिए, तो ये हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, तमाम चीजें बताए गए। गुजरात के साबरकांठा अंतरोक का मामला है। 4 से 11 मई को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नए एक प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया, जिसमें प्रतिभागियों को प्रतिकृतियों का उपयोग करके राइफलों को संभालने का प्रशिक्षण दिया गया और अग्निशस्त्रों का संचालन करने का प्रशिक्षण दिया गया। बहुत अच्छी बात है, दिया गया, देना चाहिए। अब इनका इस्तेमाल कहां होगा? किसी युद्ध में या देश के अंदर दंगे भड़काने में? ये कौन लोग हैं? ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का नाम कभी आपने सुना है कि सेना से कांधा मिलाकर चीन के अंदर घुस गए, ब्रह्मोस मिसाइल के साथ लॉन्च हो गए, रावलपिंडी पहुंच गए, बांग्लादेश को उसकी औकात, उसकी हैसियत याद दिला दी, श्रीलंका में घुसकर इन्होंने बता दिया कि औकात में रहना? सुना है, कभी कभी सुन लिया हो तो। चीन, कोई भी देश जो हमारा देश का दुश्मन या हमारा आंखें दिखा तो करा नहीं। हाँ, अब्दुल और खालिद के घर पर क्या पकड़ा है वो देखने के लिए पहुंचते हैं। और जो इन्हें सिखाया जा रहा है, इसका इस्तेमाल फिर ये कहां करेंगे? तो ये कौन कर रहा है? और ये सब कुछ हो रहा है, खुल्लम खुल्ला हो रहा है, लेकिन रोकने वाला है कोई नहीं। ये सारे तमाशे खुल्लम खुल्ला किए जा रहे हैं। और अब आप समझ ही सकते हैं, जब ये खुल्लम खुल्ला हो सकता है, जब इसे रोकने वाला नहीं है, तो देश, ये भारत, नया भारत बन ही रहा है मोदी जी की कृपा से। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।